आज हम लोग कक्षा 12 में विषय भौतिक विज्ञान में पार्ट 2 विभव पढ़ेंगे। इसमें पहला हेडिंग है सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव शून्य होता है। अगली हेडिंग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान तथा विपरीत परिकृत के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो इस प्रकार निर्मित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो दोनों समान हैं लेकिन विपरीत परिकृत के हैं, यानी एक माइनस में और एक प्लस में है। और अगर ये अल्प दूरी पर हो और अल्प दूरी के बीच की दूरी मान लीजिए 2l है, तो इस प्रकार जो निकाय बन रहा है उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। उसके बाद तीसरी हेडिंग है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लिए हम एवं उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल यानी 2l, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q × 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर यहाँ से आप मात्रक लिखना चाहते हैं तो विद्युत आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलम, और यहाँ पर दूरी है l दूरी, और दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? आपका मीटर होता है। ध्यान दीजिए, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब यानी मात्रक लिखते समय इस आंकित मान का महत्व नहीं होता है। अब दूसरी हेडिंग जो है आपका आज का दूसरी हेडिंग जो है वह यानी चौथी हेडिंग होगी आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की बलयुग्म का आघूर्ण या बलाघूर्ण किसे कहते हैं? मान लीजिए एक समान यह विद्युत क्षेत्र है, इस पर एक आवेश इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ऐसे रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, और इनके वैद्युत द्विध्रुव है मान लीजिए A है, ये इनके बीच की दूरी मान लीजिए 2l। यह A हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया? B हो गया, और यहाँ संरचना कर दे रहे हैं, इसको लंबवत मिला दे रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बलयों का आघूर्ण किसे कहते हैं? दोनों बलों में से एक बल। ध्यान दीजिए, इस पर जो बल लगेगा वह इस तरफ लगेगा और इस पर जो बल लगेगा इस तरफ लगेगा, यानी प्लस की आवेश के कारण जो बल की दिशा होती है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और माइनस की आवेश के कारण जो बल की दिशा होती है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। कहने का मतलब यह है प्लस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह इस तरफ होगी, और माइनस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह इस तरफ होगी, यानी जो बल की दिशा होगी वह इस तरफ होगी, यानी दोनों दूसरे के विपरीत होंगे तो ये घूमेगा तो बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो बलाघूर्ण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। A है, B है, आप C मान लीजिए 90 डिग्री मान लीजिए, 90 अंश तो होगा ही, मानना क्या है, और ये मान लीजिए थीटा कोण पर है। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है आपका BC, कर्ण क्या है आपका AB। यहाँ पे एक मान लीजिए तो ये BC हो जाएगा, 1 गुना BC हो तो BC हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे, सॉरी इसका थोड़ा सा वैल्यू रख देते हैं पहले। तो साइन थीटा बट्टा 1, अब BC का वैल्यू वैल्यू दिया नहीं है, AB का वैल्यू दिया है 2l। अब गुणा कर दीजिए, 1 गुणा BC में हो तो BC हो जाएगा,
और इसका उल्टा इसमें करेंगे तो 2l साइन थीटा, यानी BC का वैल्यू निकल गया, B से C का वैल्यू निकल गया 2l साइन थीटा। अब बलाघूर्ण निकालेंगे, बलाघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण। बलाघूर्ण हम लिख रहे हैं यहाँ पर दोनों बलों में से एक बल, दोनों बलों में से एक बल गुणे लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी। दोनों बलों में से एक बल मतलब चाहे यह बल लिया जाए चाहे यह बल लिया जाए, तो यह लंबवत दूरी यानी लंबवत दूरी BC है। लंबवत दूरी कितना है 2l साइन थीटा, यानी BC यहाँ पर लिखेंगे और बलाघूर्ण को टाउ से पता करते हैं। तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा EQ, पढ़ चुके हैं, F बराबर होता है EQ, तो यहाँ पे हो जाएगा EQ और BC का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, BC का वैल्यू आया है 2l साइन थीटा। BC का वैल्यू कितना आया है 2l साइन थीटा। अब आप लोग इससे पहले वाले हेडिंग पढ़ चुके हैं, इससे पीछे वाला जो हेडिंग था उसे पढ़ चुके हैं, P बराबर Q इंटू 2l पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर Q इंटू 2l की जगह पर आप P लिख सकते हैं, P बराबर E हो जाएगा, Q इंटू 2l की जगह P हो जाएगा और साइन थीटा। अब यहाँ पर टाउ बराबर ET साइन थीटा प्राप्त हो गया। अब टाउ के मान में परिवर्तन होता रहेगा जब थीटा के मान में परिवर्तन होता रहे। यदि थीटा बराबर 0 अंश या 180 अंश या 180 अंश हो तो टाउ जो होगा वह मिनिमम होगा यानी कम होगा, क्योंकि साइन 0 अंश का वैल्यू 0 होता है और पूरा 0 हो जाएगा, टाउ 0 हो जाएगा, यानी टाउ का मान 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 180 अंश का वैल्यू भी साइन 180 अंश का वैल्यू भी 0 होता है और टाउ मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। यदि थीटा का मान 90 अंश है तो उस समय टाउ जो होगा वह मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर टाउ का मात्रक निकालना चाहते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है कूलाम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है E बराबर होता है F/Q, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। आप P का मात्रक पढ़ चुके हैं, आप लोग P बराबर पढ़े हैं Q इंटू 2l, यानी कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर। तो यानी कूलाम से कूलाम कट जाएगा, यानी इस टाउ का मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर होगा। कितना होगा आपका न्यूटन मीटर होगा। इसको याद कर लीजिएगा, बलाघूर्ण का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद जो अगली हेडिंग पढ़नी है वह ध्यान दीजिए। इसके बाद जो अगली हेडिंग पढ़नी है, इसके बाद जो अगली हेडिंग पढ़नी है आपको वह ध्यान दीजिए। उस हेडिंग का नाम है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। मान लीजिए यह एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया यानी -Q और +Q, तभी जाके वैद्युत द्विध्रुव होगा। बीच की दूरी आपका 2l है और ये घूम के θ1 स्थिति में है और ये घूम के यहाँ पे चला आया, यानी यह वाला सिरा जो है यहाँ पे चला आया और ये वाला सिरा जो है यहाँ पे चला आया, यानी घूम रहा है, रोटेटिंग हो रहा है। और जब भी रोटेट होता है तो उस समय जो फोर्स लगता है वह बलाघूर्ण होता है, यानी और यह मान लीजिए अल्प विस्थापन हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। अब आगे देखिए, यानी dθ यानी कोणीय विस्थापन है, तो यहाँ पे कार्य जब निकालेंगे तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रोटेटिंग हो रहा है,
तो रोटेटिंग होते समय यानी घूमते समय जो बल लगता है उसे बलाघूर्ण कहते हैं। ये हो जाएगा आपका बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होगा आपका। तो कार्य मतलब W और बलाघूर्ण मतलब टाउ और कोणीय विस्थापन मतलब d थीटा, ये कोणीय विस्थापन है। अभी कुछ समय पहले पढ़े टाउ बराबर होता है EP sin थीटा, तो W बराबर होगा टाउ की जगह पर हो जाएगा आपका EP साइन थीटा d थीटा। ये dW होगा क्योंकि कोणीय विस्थापन अल्प है, तो अल्प के द्वारा अगर अल्प विस्थापन हो रहा है तो कार्य भी अल्प होगा। संपूर्ण कार्य के लिए हमेशा समाकलन करते हैं, यानी W बराबर हो जाएगा θ1 से θ2 dW। तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर, यहाँ देख सकते हैं W बराबर हो जाएगा θ1 से θ2 dW का मतलब EP sin थीटा, EP sin थीटा d थीटा पहले से। अब d के साथ जो पद है उसी का समाकलन होगा और सब बाहर निकल जाएगा, यानी EP जो होगा बाहर निकल जाएगा। तो θ1 θ2 बचा कितना sin थीटा d थीटा। ध्यान दीजिए साइन समाकलन यहाँ पर इंटीग्रल साइन थीटा d थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो W बराबर हो जाएगा EP और साइन थीटा d थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर रख दिए। और θ1 से θ2 यहीं तक निकालना है हमको। तो W बराबर EP, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का परिणाम, तो माइनस कॉस अपर लिमिट इस थीटा जगह पे रखेंगे तो θ2 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से, तो कॉस θ1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं W बराबर हो जाएगा आपका EP माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कॉस θ1, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं। EP कॉस θ1 पहले और कॉस θ2 बाद में लिख रहे हैं, यानी इसको हम पहले कर दिए और इसको बाद में लिख रहे हैं। अब यहाँ मान ले रहे हैं, माना θ1 बराबर 0 अंश तथा θ2 बराबर थीटा हो, तो θ1 बराबर 0 अंश θ2 बराबर थीटा मान रहे हैं, तो डब्ल्यू हो जाएगा EP कॉस θ1 का मतलब 0 अंश कॉस θ2 का मतलब कितना हुआ आपका केवल थीटा माने अब थीटा हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा EP और कॉस 0 अंश का मतलब होता है 1 और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, यह आपका कार्य निकल गया। तो आज आप लोग जितने भी हेडिंग पढ़े हैं वो